लाइव वायर खबर अब तक की आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा को मिलेगा शिवसेना का साथ। मनीष सहानी बोले, नफरत और निराशा के दौर में देश में भाईचारे एवं अखंडता के संदेश की जरूरत। स्पेशल म्युनिसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जम्मू में चलाया गया अभियान। स्वच्छता उल्लंघन के खिलाफ काटे गए चालान। बारामूला में हुई सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। उपायुक्त बारामूला ने जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। और रहबरे जंगलात कर्मचारियों ने काली पट्टियां बांधकर किया प्रदर्शन। मांगे पूरी करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू में प्रवेश पर शिवसेना का साथ मिलेगा और शिव सैनिक जम्मू एवं उधमपुर में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे एवं शामिल होंगे। पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय जम्मू में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रमुख मनीष सहानी ने कहा कि पार्टी हाईकमान एवं राष्ट्रीय सचिव सांसद अनिल देसाई के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई भारत जोड़ो यात्रा का मंदिरों के शहर जम्मू में प्रवेश पर स्वागत करेगी एवं शामिल होगी। सानी ने कहा कि निराशा और नफरत के इस दौर में भारत जोड़ो यात्रा भाईचारे एवं अखंडता का जो पैगाम लेकर चल रही है, उसकी देश एवं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जरूरत है। राजनीति का दौर जो चल रहा है, निराशा और नफरत से पूरा देश जो इस समय जूझ रहा है, उस देश को आत्म विश्वास पैदा करने के लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है इस संदेश की, आपसी भाईचारे के संदेश की, अखंडता के संदेश की। तो शिवसेना आज इन यात्रा को जो है, भारत जोड़ो यात्रा जो जम्मू में प्रवेश कर रही है 20 जनवरी को, उसको समर्थन का ऐलान करती है। तमाम शिव सैनिक इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे, यात्रा का स्वागत करेंगे। 20 जनवरी को हम इस यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सांसद और आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के निर्देशानुसार शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई को निर्देश दिया गया इस यात्रा के अंदर शामिल होने का। महाराष्ट्र से भी कई हमारे वरिष्ठ नेता इस यात्रा का हिस्सा होंगे। शिवसेना यहाँ पर स्वागत करेगी। देखिए, आजकल जो निराशा और नफरत का राजनीति शुरू हो चुकी है, इस समय बहुत जरूरत है अखंडता के संदेश की, भाईचारे के संदेश की। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का सबसे ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले ही जो है हमें 2 भागों के अंदर बांट दिया गया है। लेह लद्दाख हमारे से अलग कर दिया गया है, जम्मू से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। 4 साल हो चुके हैं, जम्मू में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। जनता के जो आम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ये कहीं ना कहीं गौन होते जा रहे हैं और राजनीति, धर्म और नफरत की राजनीति इन मुद्दों पर हावी दिखाई देने लगी है। तो शिवसेना तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों से भी अपील करती है कि जो संदेश लेकर ये यात्रा आ रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसको समर्थन दे। स्पेशल म्युनिसिपल मोबाइल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आज जम्मू नगर निगम द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें त्रिकुटा नगर की सभी दुकानों और रेहड़ियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर स्वच्छता उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों के चालान काटे गए और दुकानदारों को साफ सफाई रखने की हिदायत दी गई। हमारा भी निकल जाता है। आप बताइए कहाँ पर आया? चंद पड़ा नहीं। है उससे आज सफाई रखो, लोग आते हैं, लोगों को परेशानी होती है। अंदर आपके उधर वो मेरा जो अपना काम है, मैं टका ठीक रखता। नहीं, अंदर वो नहीं बना हुआ, टैंकी नहीं बना हुआ अंदर में। हाँ, अंदर में सेफ्टी टैंक नाले में क्यों जाता है? मार्केट वाले के टैंकी नहीं, जहाँ स्मेल आती है इतनी।
मेरे से पहले से बाथरूम बना है। नहीं, नाले में क्यों गंद जाता है जब टैंकी बना? वो तो सर ऑफिस से पता करना पड़ेगा ना, वो आउटलाइन उसी में दिया हुआ ठीक है। है, आपका जी सेंट्रल इंस्पेक्टर जीएमसी से आज जज साहब जो हमारे साथ राउंड कर रहे हैं और ये मुहिम जो है लोगों को हम बोल रहे हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और अपने आगे गंद ना डालें। तो जो 100 रुपया चलान कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो जज साहब यही बोल रहे हैं सबको कि अपने आगे सफाई रखो और जो बैन लगा हुआ है लिफाफा जो है पॉलीथीन का उसके ऊपर उसका खास ध्यान रखा जाए। उपायुक्त बारामूला ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। सुरक्षा सप्ताह में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और दुर्घटनाओं की रोकथाम के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी। एडीसी, एडीडीसी, एआरटीओ बारामूला अनीस अहमद और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ डीडीसी बारामूला सहरिश असगर ने यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचने और लापरवाही से वाहन ना चलाने पर जोर दिया। सहरिश असगर साहिबा, आज की इस रैली का बाज़ाब्ता तौर पर एक मिशन अपनी कोशिशों के सबब इन कोशिशों को नेशनल रोड सेफ्टी वीक का आगाज हो चुका है। रोड सेफ्टी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है फोकस एरिया रहा है हमेशा से, और हमने देखा है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज बारामूला जो है वो एक सेंट्रली प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से कुपवाड़ा भी जाते हैं, बांडीपुरा भी जाते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं और श्रीनगर से जो आवागमन होता है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज का जो रोड सेफ्टी वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो थ्रू आउट सेलिब्रेट हो रहा है, उसमें हमने रैलीज तो रखी हुई हैं, इन्फोर्समेंट ड्राइव्स रखी हुई हैं और साथ साथ हम ये भी देखेंगे पूर्ण ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस जो हैं सस्पेंड या कैंसिल भी किए जाएंगे और ब्लैक स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसमें आरएमडी का भी रोल आता है, ये पूरी कमेटी बनी हुई है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्योंकि बारामूला में नेशनल हाईवे भी बन रहा है जिससे कि फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी रोड एक्सीडेंट सिनारियों में, लेकिन तब तक के लिए जब तक जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको बेटर सर्व करें, इसके लिए रोड सेफ्टी के मेजर्स और ज़्यादा अच्छी तरह से लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब खुद भी गाड़ी चलाएं तो वो बड़े हिसाब से, बड़े अंडर रूल जो है रूल के हिसाब से चलाएं ताकि पेडेस्ट्रियंस को चलते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो और रोड एक्सीडेंट्स में जो है वो कटौती हो। ये हमारी एक कोशिश है एक्चुअल में कि क्योंकि इंडिया रोड एक्सीडेंट्स में टॉप कर रहा है इस वक्त ओवरऑल वर्ल्ड, और अगले 10 सालों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि रोड एक्सीडेंट्स को 50% जो है कम करें। मनाया हम इसके साथ हर वक्त शाने बेशाने साथ है। वैसे बारामूला ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर वक्त इस रोड 34 सेफ्टी एक्ट जो था आज, इसके साथ हम हर वक्त शाने बेशाने साथ है। और हम वैसे आपकी माध्यम की वजह से तमाम जो भी यहाँ के बारामूला के बाशऊर लोग, उनको ये मैसेज पहुँचाने कि रोड क्रॉस करते वक्त दाएं बाएं का ख्याल रखे ताकि कोई हादसा न पेश आए। लोगों को भी इस पे एक अवेयरनेस लानी है। रैबरे जंगलात कर्मचारियों द्वारा आज भी भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टियां बांधकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने जल्द उनकी मांगों को मानने की अपील की। हमें 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए। मेरे सारे कलीग्स 300 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करके आए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब सब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हमारी माली हालत से
कि अब मुश्किल हो गया हमारा सबका मतलब गुजारा करना रेगुलर पे जो हमें 5,000 के हिसाब से मिलती है। हमारा टेन्योर पूरा हो चुका है, बट अब इतना 15 दिन के प्रोटेस्ट के बाद और इतना चिल्लाने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्यों अपनी आंखें बंद करके सोई हुई है, या तो सोए हुए हैं या आंखें होते हुए भी उन्होंने बंद कर ली हैं। आई गेस किस लिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग ये पट्टियां बांध के सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि सर प्लीज़ अब देख लीजिए, हमने भी अपनी आंखें बंद कर ली, एटलीस्ट अब तो आप लोग अपनी नींद से जागिए और हमें देखिए। राबरी खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। खेल शिक्षक आज अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी और नाराजगी जताते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही और दूसरी तरफ उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आगे कहा कि उनकी दो ही मुख्य मांगे हैं, पदों को डिफ्रीज करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए और प्रोबेशन अवधि को 7 साल से घटाकर 5 साल किया जाए। उन्हें जल्द से जल्द लिखित में आदेश जारी करने की मांग की। अब इसके साथ ही में रामबन डिस्ट्रिक्ट की एक हमारी डेडिकेटेड एनवाईसी जो डे फर्स्ट से है, यहाँ पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अब उनको मैं दावत देना चाहता हूँ, वो मंच पे आए और थोड़ा जो है एनवाईसीज को भी रोशनास करे और एडमिनिस्ट्रेशन के कान खोले। पे बैठे हैं, इतना ठंड का मौसम है, तो मैं यही बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ अपनी कि जो हमारा टाइम पीरियड है उसको 7 साल का 5 साल कर दिया जाए, क्योंकि हमें पता है कि इनकी दिल्ली में भी अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई है और आज कोई डेपुटेशन भी दिल्ली से यहाँ पे आया है। तो 13 को अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जितने भी टीचर्स राबरी खेल, आप देखें कितनी ठंड है, बारिश है, लेकिन तभी टीचर छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ बैठे हैं। हम बार बार हमें सबको यही उम्मीद है कि 13 तारीख को हमारे लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे हमें मिलेगी। तो हमें यही मेन हमारी डिमांड है कि जो 7 साल का पीरियड है उसको 5 साल का कर दें, ताकि हमारा वन टाइम सोल्यूशन हो जाए, हम लोग भी ठंड से घरों में जाएं। 26 जनवरी का जो प्रैक्टिस हमारे स्कूलों में होनी चाहिए वो हम वहाँ पे जाके प्रोग्राम अपना करें। एनवाईसी एम्प्लॉइज द्वारा भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारेबाजी कर नाराजगी जताई गई। इस अवसर पर अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्हें जल्द से जल्द रेगुलराइज करने और उनकी वेतन बढ़ाने की मांग की। तुसे किता जेड़ा वादा है, सच दसो के इरादा है, तुसे किता केड़ा वादा है, झूठ सड़कां च तके खादा है, मुख कुछ नहीं फरमाया है। जागो सिना साहब बेला जागने दा आया है, जागो सिन्हा साहब बेला जागने दा आया है। सच दसो के इरादा जी, तुसे कीता जेड़ा वादा जी, यूथ सड़कां च तक खादाई, मुख कुछ नहीं फरमाया है। जागो सिन्हा साहब बेला जागने दा आया है, जागो सिन्हा साहब बेला जागने दा आया है। 7 महीने होए पूरे जी, तुंदे वादे सब अधूरे जी। 7 महीने होए पूरे जी, तुंदे वादे सब अधूरे जी। कदू करने तुसे पूरे जी, कदू करने तुसे पूरे जी, मुख ते ताला लाया है। जागो सिन्हा साहब बेला जागने दा आया है, जागो सिन्हा साहब बेला जागने दा आया है। तुंदे बाहर रौनक लगी है, सोनी पग तुंदे सिर बजी है। तुंदे बाहर रौनक लगी है, सोनी पग तुंदे सिर बजी है। अस सड़कां दे विच कजी है, अस सड़कां दे विच कजी है, कोई भुखा ते तर आया है। जागो रहना साहब बेला जागने दा आया है, जागो रहना साहब बेला जागने दा आया है। सच दसो के इरादा है, तुसे कीता जेड़ा वादा है, झूठ सड़कां च तके खादा, मुखों कुछ नहीं फरमाया है।
जागो मनोज सिन्हा साहब बेला जागने दा आया है, जागो एलजी साहब बेला जागने दा आया है। एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो, वही वन। यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में सुरनकोट में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा में हालिया विकास के बारे में बात की, जिसमें ऑनलाइन उपस्थित अनिवार्य करने की एक बड़ी विफलता बताया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों श्रमिकों की आजीविका इससे प्रभावित होगी और इससे जुड़ी अन्य भी कई बातें रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम तक पहुंचे छोटी सी कॉल पे। जिस तरह से देश एमजी नरेगा देश की बहुत बड़ी एक स्कीम है नेशनल लेवल की, जो गरीब लोगों को रोज़गार मुहैया कराती है। इस सिलसिला में गवर्नमेंट ने जो रिसेंट ऑर्डर पास किया है, जिसके तहत उनने 2 टाइम की अटेंडेंस मैंडेटरी करी है, हम इस डिसीजन की, गवर्नमेंट के डिसीजन की पूरे अल्फाजों, पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारे डाउन ट्रॉडन और फाइनेंशियली बैकवर्ड लोगों पे एक और प्रहार किया है, जिससे वो और भी अंधेरे में जाएंगे और अपने काम काज से महरूम हो जाएंगे। कि जिसमें इन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि जो नरेगा के जो लेबर्स हैं उनकी ऑनलाइन जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, और वो भी मतलब 2 टाइम होगी, सुबह भी, उसके बाद सेकंड टाइम 4-5 बजे के मतलब दरमियान में। तो ये सबसे जो है ये एक ऐसी इन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि जो आम बेनिफिशियल जितने हैं बेनिफिशरी, कि जिसके तहत हर गरीब शख्स जो था वो बेनिफिट लेता था। इतनी बड़ी स्कीम थी को उसको आज ये लोग जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे ही करके कभी कुछ ऑर्डर पास करते हैं, कभी कुछ। तो हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एलजी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी रोड डेवलपमेंट से, कि इस ऑर्डर को रोल बैक किया जाए। आप लोगों का गला मत काटें, आप गरीब लोगों के। आज जिला डोडा में पटवारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त कर मामले में कार्रवाई की मांग की। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गाली गलौज नहीं चलेगी, गाली गलौज नहीं चलेगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि रात को कल यानी सुबह कोई 11 बजे डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे उसमें डिजिटाइजेशन सेंटर में आते हैं। वहाँ कुछ पटवारी डिजिटाइजेशन आप कैडेस्ट्रल मैप कर रहे थे, लेकिन वहाँ आते ही उन्होंने ऑफिसर्स के लिए और हमारे पटवारीज़ के लिए ऐसी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, बदज़बानी की, गाली गलौज की, तो जिससे मेरे तमाम वो मेंबर्स जो हैं वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारे साथ ऐसी गालियाँ की हैं जो हम यहाँ बता नहीं सकते हैं। बहुत बुरी किस्म की गालियाँ थी, माँ बहन की गाली दी गई। तो ऐसा भी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट इस वक्त टॉप कर रहा है। हमारे लड़के दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमें गालियां मिलें, गाली गलौज की जाए, माँ बहन की गाली दी जाए, तो वो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो हमें इस प्रोटेस्ट को फिर मैंने एकदम उस वक्त लड़के उठ रहे थे, बोलते थे हम काम नहीं करेंगे। मैंने उनको बिठाया, मैंने बोला नहीं आप, हम मीटिंग करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे शाम को। मैं सोच रहा था कि शाम तक ही कोई, क्योंकि एडीसी साहब तक मैसेज पहुंच चुका था कि लड़के नाराज़ हो चुके। डिस्ट्रिक्ट डोडा पटवारा स्टेशन हूँ। हमारे यहाँ गैदर होने का एक मुद्दा है कि हमारा जो अभी प्रोसेस चल रहा है, कैडेस्ट्रल मैप्स में मसावियाँ बन रही हैं, उसमें हमारे जो पटवारी साहिबान, जो मेरे कोलीग्स हैं, वो काम कर रहे हैं, तनदेही से काम हो रहा है, लेकिन उसका जो लिमिट दिया जा रहा है वो एक्सीड लिमिट है और वो फुलफिल नहीं हो रहा है, और जो डिमांड हमसे मांगी जा रही है वो फुल नहीं हो रही है। उसकी वजह से ही डीसी साहब ने कल कुछ हमारे साथियों के साथ, कुछ हमारे हमसफ़रों के साथ कुछ मिसबिहेव किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा। और उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि अगर हम अपनी तनदेही से काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें ऊपर से जो रिस्पांस है वो इनकरेजमेंट में मिले, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए। क्योंकि हमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने पहले डिजिटाइजेशन भी की है और उसमें भी हमें काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो हमने पहले भी इनके पास रखे हुए हैं। लेकिन अभी जो हमें ज़रूरत ये है कि जो कैडेस्ट्रल मैप में मसावी को बनाया जा रहा है, उसमें ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही मैन पावर है और ना ही हमारे पास कोई एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि
उसमें जो मैप डिज़ाइन किया जाता है उसके लिए इंजीनियर को 4 साल की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, फिर एक कोर्स भी होता है, और हमारे पटवारी साहिबान को ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर इतना काम करने के बावजूद भी अगर वो अपना कोई गलत एटीट्यूड रखेंगे और हमें इनकरेज अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारा भी एक ज़मीर है जो हर्ट होगा। आपसे समझने की कोशिश, देखिए मैंने ये बड़ी बार आपसे कहा भी है पहले, और आप इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज के टाइम में जॉब लेना बड़ा टफ़ है, क्योंकि कोई भी जॉब लेना इक्विवेलेंट टू कॉम्पिटिटिव की जॉब है। और हम जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हम सारे लोग कॉम्पिटिटिव फेस करके आए हैं। कुछ ड्रॉपर्स हैं वाइबे से और कुछ क्या कहते हैं प्रोफेशन से उसमें होके आए हैं। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो बैक डोर एंट्री से आया होगा। तो आज तो ऐसा लगता ही नहीं कि बैक डोर का कोई कंसेप्ट रहा हो। सब एफिशिएंट है और वेल क्वालिफाइड है, टैलेंटेड लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बियॉन्ड कैपेसिटी काम कर रहे हैं। और अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्टेशन एप्रिशिएशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना चाहिए और हमें एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर देना चाहिए ताकि हम मिलजुल के काम करें और लोगों की परेशानियों को दूर करें। पटन के एक व्यक्ति ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी व्यक्ति ने भाजपा नेताओं के खिलाफ रोष व्यक्त किया और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। एक सेकंड वो बीजेपी के नाम पे मुझे धमका रहा है। उनने 6 लाख रुपया मुझे दिया सर। और ये मुझे बोल रहा है सर प्रेग्नेंट मिसेस ब्लीडिंग तो बस खून में गई तो बस खून में तुता हेरसमेंट तेम मे दोपन इत दिल 30 टुक्र बह कर 50 टुक्र करना भाई ऐसा पाई बह कुछ सह फोटो राना तुलमुत फोटो राना रविंदर राना सह लुकन सह पुलिस पुलिस धमकान मे नसीर अहमद नाव बहुत पटन रोजान सर तक बीजेपी किस नावस पे लड़कस 2 उबैद नजीर पे इकबाल तमो नी मे नश गई पोस वजन दोक करो दिमो जॉब खतर यह लागो तस नौकरी सर पे बह तम सात पोस वापस मांगने गोस तमो दप बीजेपी ऐसा पे कम हाव रिकवरी हाव कैश रिकवरी बीजेपी अहन तम बीजेपी वोत नुस बह अक वार सबस वार सब नॉर्थ कश्मीर यह प्रभारी तौर तमो नुस तमिस नश एक 2 लट बह तौर तमुत सर यह बीजेपी दफ्तर ना सर बीजेपी दफ्तर गई कह अलबत् वार सबस नश गई तमन सत तमो वो मे दित पोस इत करो दिमो आर्डर मे अगर SP साहबस रात मैसेज फोनस पे बह गोस रात SHO साहबस नश तम वो गस SHO साहबस नश SHO सुबह बारामूला मीटिंग मज बह 2 लट तौर मगर तम लेट वारिया लेट आय तौर पे गोस बह एराब साहबस DDO पलालन मे वो तमिस सारी स्टोरी मे वो तमिस फोनस मज सारी रिकॉर्ड वगैरह हुई सारी WhatsApp तम वो दोपन ऐ जुल्म आमुत कर तम कोर अमिस फोन दोपन ₹50,000 50,000 ओत रटम रिश्वत यम सिंदिस नावस पे तम वो एराब साहबस खबर क्या यह कर ड्रग्स यह कर कहीं थवन अत बंद पे मे एराब साहबस सोरी फोन रिकॉर्ड हो फोनस मज तम सद मैसेज हु यह मे पोस ाना यह मे पोस मंगान अमिस गाड़ी अन यह मे वन मे दी पोस तमिस गाड़ी डाउन पेमेंटस मज भर तम वो मे दी पोस पे डाउन पेमेंट भर 50,000 रुपये सर बह कत अन सर बस HDFs पे काम कर मे 100,000 रुपये दिवान गवर्नमेंट सर मे दी तमन गोडनैथी पोस सर पे सात बह पोस मंगने तमन वापस गोस बस तमो कोर बह हेरसमेंट सर तमो कोर बह हेरस सर नौकरी दोप लागो नौकरी तमो कोर बह यूत हेरस तमो कोर यूत हेरस तत नवाब कांडे साहबस SDPO सर तमिस तोर तमो सर प्रेशर क्या सर 6 लाख रुपये दित सर 6 लाख रुपये कुन आव कर कोता थ्रेट तमो कोर्मुत ये कुछ मुलाजिम कर फोन नवाब कांडे साहब SDPO कर तमिस फोन तमिस यूत चट तुंद यूता चट तुंद पन खलित कि यमर ये कर हम हेरस करान कर बीजेपी किस नावस पे सर सर तमो वो मे करो 50 टुक्र हम अगर 30 टुक्र कर करो 50 टुक्र रात 12 बजे रात तमो मेजरस गलत इन्फॉर्मेशन SHO साहब गलत इन्फॉर्मेशन तम आए सर 12 बजे रात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ ने आज नागरिक समाज और छात्रों के बीच नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ रैली निकाली। नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ RLJP और छात्रों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली लाल चौक से होते हुए शेर कश्मीर पार्क पहुंची और संपन्न हुई। रैली के समापन पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए संजय सराफ ने कहा कि इस रैली के माध्यम से नशे से दूर रहने और अवैध तस्करी के दुष्प्रभावों पर जनता को जागरूक किया गया। प्रोटेस्ट हमारा एक अवेयरनेस
लाइन हम लोग सर पीछे ट्रैफिक जमा हो रहा है, थोड़ा आगे आगे चलिए, है ना ट्रैफिक। जी जी बोलिए। हम लोग अवेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस कैंप्स हो रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कैंप्स हो रहे हैं यहाँ पर। आज भी हमारे साथ में भी बहुत टैक्सेशन वाले साथी भी आ गए थे, उनका भी मैं खैर मकदम कर रहा हूँ, वो भी हमारे साथ में खड़े थे। गवर्नमेंट का भी हम लोग डिविजनल कमिश्नर साहब ने जिस तरीके से परमिशन देने का काम किया, डीसी साहब ने, एसएसपी, आईजी साहब ने, सब ने इसमें सपोर्ट समर्थन दिया है। तो हम लोग इन सबको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये सब लोग सीरियस है। सबसे बड़ा जो इशू है ये आपका और मेरा इशू है, जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर का इशू है, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली का है, क्योंकि इस ड्रग को यहाँ से ख़त्म करने के लिए बाहर के बहुत साथी आ जाएंगे। मेनेंसेस फ्रॉम द सोसाइटी, स्पेशली ड्रग्स, क्योंकि इस वक्त ड्रग्स जो है वो सबसे मेजर कंसर्न है इस सोसाइटी का। इससे पहले टेररिज्म हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो ड्रग्स है इसने बहुत खराबी मचा के रखी है सोसाइटी में, और ड्रग्स की वजह से हमारे कई जवान जो है वो बहुत गलत राह पे निकलने लगे हैं। चोरियाँ हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, इवन यहाँ पे मर्डर्स का भी सिलसिला चलने की एप्रीहेंशन है, क्योंकि 10 रुपये के लिए या 50 रुपये के लिए या 100 रुपये के लिए जिसमें आपको ड्रग्स का कोई भी क्वांटिटी मिले, 2000-3000 के लिए आप अपनी माँ को मारने के लिए आजकल के वक्त पे तैयार हो गए। हमारा अपील ये है सिविल सोसाइटी से कि ये जो मेनेस है इससे बचे, इससे दूर रहे। इसी एकेडमी से आए हूँ, तो हम यहाँ पे सब इसलिए जमा हुए हैं, हम यहाँ पे ड्रग्स की एडिक्शन की प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो ड्रग एडिक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है, जो कि सबको लग चुकी है ऑलमोस्ट। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो सब कुछ ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ हो रहा है, क्योंकि बच्चों को खास करके पढ़ाई का डिप्रेशन या फिर किसी और का चीज़ का डिप्रेशन होता है, वो ड्रग्स में चले जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते, वो ड्रग्स में मुतला हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से वो सुसाइड करने में भी आ जाते हैं। और ताकि फिर जो हम बच्चे हैं वो हम इन चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।